और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। संसद के बाहर एक छोटा सा वीडियो आया और देखते ही देखते सियासी गलियारों में तूफान मच गया। कैमरे में राघव चड्ढा और नितिन गडकरी हंसते हुए बेहद सहज अंदाज में बातचीत करते दिखे। कुछ सेकंड की ये क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। यूजर्स ने इसे सिर्फ एक सामान्य मुलाकात मानने से इनकार कर दिया और अचानक से राजनीतिक समीकरणों की नई कहानियां गढ़ी जाने लगी। चलिए पहले आपको राघव चड्ढा की हुंकार सुनाते हैं। कैसे उन्होंने आपको दिया जवाब, फिर बताएंगे क्या है पूरा माजरा। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। वीडियो में दोनों नेताओं का बॉडी लैंग्वेज इतना आरामदायक था कि कई लोगों को यह सामान्य औपचारिक मुलाकात नहीं लगी। ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स ने क्लिप को स्लो मोशन में चलाकर विश्लेषण करना शुरू कर दिया। कुछ ने दावा किया कि बातचीत के दौरान दोनों के चेहरे के भाव संकेत दे रहे थे कि उनके बीच पहले से बेहतर तालमेल है। कई पोस्ट में यह भी कहा गया कि हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी के इस युवा नेता का रुख बदला हुआ दिख रहा था और ये वीडियो उसी बदलाव की पुष्टि करता है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हुई कि क्या ये नजदीकियां सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति छिपी है। कुछ यूजर्स ने पुराने बयान और इंटरव्यू निकालकर ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे पिछले कुछ समय में उनकी भाषा और टोन में बदलाव आया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने इसे सकारात्मक संवाद का उदाहरण बताया और कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की बातचीत सामान्य होनी चाहिए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद अचानक खबर आई कि राघव चड्ढा को संसद में उनके डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया है। इस फैसले के सामने आते ही सोशल मीडिया पर पहले से वायरल वीडियो को फिर से उठाया गया और दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जाने लगा। कई पोस्ट में यह दावा किया गया कि पार्टी नेतृत्व उनके हालिया व्यवहार से खुश नहीं था और ये वीडियो उस असंतोष का एक संकेत हो सकता है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इंटरनेट पर चल रही चर्चाओं ने इसे एक बड़े राजनीतिक संकेत की तरह पेश किया। कुछ विश्लेषकों ने कहा कि राजनीति में दिखने वाली हर मुस्कान के पीछे कोई संदेश हो ये जरूरी नहीं, लेकिन इस बार टाइमिंग ने शक को और गहरा कर दिया। वहीं समर्थकों का एक वर्ग अब भी इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानी मानता है। इस पूरी घटना ने ये जरूर दिखा दिया कि आज के दौर में कुछ सेकंड का वीडियो भी राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है। सच क्या है और अफवाह क्या, ये तय करना मुश्किल होता जा रहा है।
लेकिन एक बात साफ है कि उस दिन संसद के बाहर हुई वो छोटी सी बातचीत लंबे समय तक चर्चा में रहने वाली है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.